और आज बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12 बजे औपचारिक घोषणा हो सकती है नितिन नवीन की नई टीम की। नई कार्यकारिणी में युवाओं पर खास जोर दिया जा सकता है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महासचिव के पद पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बीजेपी में फेरबदल के बाद मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है, ये सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। हमारी पार्टी तो ऐसे भी यूथ को प्रमोट करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र कितनी है हमारी? बीजेपी की सियासत में संगठन हमेशा से सबसे बड़ा हथियार रहा है और अब उसी संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी है। मिशन साफ है, युवा वोटर की नब्ज समझना और आने वाले चुनावों के लिए उसी हिसाब से रणनीति बनाना। रिपब्लिक टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान आज दोपहर 12 बजे संभव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महिलाओं को भी तरजीह संभव है। अनुभवी नेताओं के अनुभव भी टीम में शामिल होंगे। राज्यों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इस फेरबदल का सबसे दिलचस्प पहलू है जेनजी पर बीजेपी का फोकस। युवा टीम के जरिए नई पीढ़ी की सोच, उसकी प्राथमिकताओं और राजनीतिक अपेक्षाओं को समझने की कोशिश होगी, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल है। बीजेपी की इस नई रणनीति में उत्तर प्रदेश सबसे अहम कड़ी है, जहां 2027 की लड़ाई के लिए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 15% जेनजी वोटर हैं और ये युवा वोटर ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नई यूथ पॉलिसी की बात कर चुके हैं। आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बीजेपी की रणनीति सिर्फ संगठन में चेहरे बदलने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि युवा भारत की बदलती राजनीतिक सोच को संगठन की रणनीति में शामिल करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि देश के जेन जी का, जेन अल्फा सबका वो सम्मान करते हैं। बाकी हमारी पार्टी तो ऐसे भी यूथ को प्रमोट करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र कितनी है हमारी? नई टीम में चेहरे नए हो या पुराने चेहरों को फिर मौका मिले, असली परीक्षा 2027 के 7 राज्यों में होगी। बीजेपी की कोशिश साफ है, संगठन में नई पीढ़ी, राजनीति में जेनजी और नजर 2027 से 2029 तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी की नई टीम का ऐलान आज होना है। हमारे सहयोगी राम जुड़ गए हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से। राम, नितिन नवीन की इस नवीन टीम में क्या नया देखने को मिल सकता है और युवाओं महिलाओं पर फोकस, जिस तरह से जानकारी ऐसी सामने आ रही है, क्या वाकई में गेम चेंजर साबित होगा बीजेपी के लिए फॉर्मूला, और क्या कुछ अनुमान? देखिए, ये समय की जरूरत है कि कुछ नवीन करना पड़ेगा शुभम, और वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको जिस यूथ से कनेक्ट करना है वो पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से अब चलेगा नहीं। ये सिर्फ बीजेपी के लिए बाध्यता नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों की बाध्यता है इस वक्त की। और नितिन नवीन 46 वर्ष के हैं और उनके साथ जो टीम नई आ रही है, स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो युवा शक्ति पर है। खास तौर पर नितिन नवीन ऐसे चेहरों पर भरोसा जता सकते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया है। वो प्रदेश मोर्चा के जिस तरह से अध्यक्ष रहे हैं यूथ बीजेपी के, बीजेवाईएम के, उनके साथ काम करने वाले चेहरों को आप देख सकते हैं उनकी टीम के अंदर। और उनके साथ काम करने वालों की मैं बात कर रहा हूं तो फिर 50 के ऊपर ज्यादा चेहरे नहीं हैं।
मैं इसलिए ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में नितिन नवीन की कार्यशैली को इसी तरह से देखा है। हालांकि जो नई टीम है उस पर मुहर प्रधानमंत्री की भी है, उस पर मुहर अमित शाह जी की भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात हुई, मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी मुलाकात हुई, कुछ सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की है। और ये सारे संकेतों को अगर आप जोड़ेंगे, कुछ विशेष राज्य जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है जहां पर 2027 का चुनाव है, महिला शक्ति जिसके बारे में डीलिमिटेशन बिल के दौरान प्रधानमंत्री का स्वयं का वक्तव्य है कि महिलाओं को प्राथमिकता देना उनकी सरकार का काम भी है और संगठन में भी स्वाभाविक रूप से वो इस पर काम करेंगे। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये दोनों बातें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं, बहुत ज्यादा अभी हलचल नहीं है। 11 बजे सुधांशु त्रिवेदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहीं बीजेपी हेडक्वार्टर से, लेकिन बहुत सारी चीजें गोपनीय होती हैं। लेकिन कुछ चीजें जो संकेतों में आप पढ़ सकते हैं वो यही है कि नितिन नवीन अपने साथ पहले से काम कर चुके कुछ ट्रस्टेड लोगों पर जरूर भरोसा जताएंगे। प्रकाश जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव स्टोरी उन्होंने ब्रेक की। प्रकाश जी, संभावनाएं ही केवल टटोली जा सकती हैं बीजेपी के बारे में, बहुत कुछ पुख्ता कहना शायद जल्दबाजी होगी। कुछ बहुत सारे नाम आपके पास भी हैं, कुछ नाम थोड़े बहुत मैं भी जानता हूं, लेकिन उनको कहना थोड़ी सी शायद अभी जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि कुछ ही घंटे में लिस्ट आने वाली है। प्रकाश जी। बिल्कुल राम, और जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ अलग करना होगा बीजेपी को बदलते राजनीतिक परिदृश्य में और बदलते राजनीतिक तस्वीर को देखते हुए समय की मांग है कि बीजेपी अपने पुराने ढर्रे से अब निकले और नए लोगों को मौका दे। कुछ लोग जैसे टेक्नोक्रेट्स हो, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट के जानकार हो, उनका पार्टी स्तर और गवर्नेंस स्तर दोनों पर इन्फ्यूजन हो, जिसमें यूथ, महिला और एक्सपीरियंस, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है अब देश का बदल रहा है और अब वो जमाना गया कि कोई व्यक्ति गांव का आदमी है और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सक्सेसफुल हो सकता है। एक तरफ सेल्फ ट्रेंड लोग होते हैं लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक पॉलिटिशियन को सीईओ की तरह काम करना होता है। तो इस तरीके से और जिस तरीके से अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और पार्लियामेंट में स्टेलमेट हुआ, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नए तरीके से बीजेपी फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि परसेप्शन पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन पे चलता है और परसेप्शन बैटल में बीजेपी फिलहाल पिछड़ती हुई दिख रही थी। लेकिन ये पार्टी जो है संगठन, इसका मजबूत फाउंडेशन है, जिसके चलते ये दो सांसदों वाली पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ताकतवर, और संगठन ही इसकी मजबूती है, जिसको लेकर हर कार्यकर्ता को गुमान रहता है और हर कार्यकर्ता एक तरीके से देखा जाए तो जीवनदानी होता है। तो नितिन नवीन के बारे में देखना है कि वो क्या नया करते हैं। और नितिन नवीन बिल्कुल ही मृदुभाषी, सरल स्वभाव के हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। इनके पिताजी को भी हमने कवर किया है, इनको भी कवर किया है, और बिल्कुल ही सरल स्वभाव के हैं, टीम मैनशिप में विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्रदर्शन दिया, उसी का इनाम मिला इन्हें, और सबको साथ चलने की क्षमता है और मृदुभाषी है, सबसे बड़ी बात ये है। और किसी से इनकी तकरार जल्दी नहीं हो सकती है, राजनीति में तो टकराहट होती है। तो ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर 29 का चुनाव जीतना है और 27 खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसके लिए आपको कमर कस लेनी होगी। और आज संभवतः 12 बजे एक, मेरी जहां तक जानकारी है, ट्वीट के जरिए चाहता हूं वैसे जी ट्वीट के जरिए समझना थोड़ा सा चाहता था कि वैसे तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल टीम जब बनती है तो पूरे देश के लिहाज से देश को सोच के बनती है, लेकिन क्या विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पर बड़ा फोकस हो सकता है? इस टीम में ऐसे चेहरे जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभावी हों, इस टीम में नजर आ सकते हैं? देखिए, ये तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला इनका ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, तो पूर्ण में रखते हुए टीम बनेगी। लेकिन जरूर उत्तर प्रदेश को लेकर खास पहल जरूर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को काम पर लगाया जाएगा जिनको संगठन का अनुभव है। और आप देखिएगा
कुछ जरूर चौंकाने वाले नाम भी होंगे, क्योंकि एक एक लोगों का फीडबैक लिया गया है और इसमें युवा है और ऐसे कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो कि राज्य स्तर पर भी पिछले कई वर्षों से संगठन में अपनी दायित्व को निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं बखूबी, और उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से काफी काबिल लोग हैं, उनको ऊपर लाया जा सकता है। उन एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की जाएगी। जब नई ऊर्जा का संचार होता है तो लोग जोश खरोश के साथ पार्टी की नींव को और मजबूत करने में लग जाते हैं। तो इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और साथ ही उसके बाद कैबिनेट रेजिंग भी होगा, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट और युवा चेहरे सभी इलाके से, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, सभी इलाके से इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर। बिल्कुल, तो इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है प्रकाश जी।